ओके ओके, वेरी स्मार्ट लुकिंग. Thank you. डस्ट इज देयर. बस पेट थोड़ा सा बाहर है. नहीं नहीं, अरे ये बड़ा पेट फ्री है तुम्हारे बड़े दिल के साथ. ये कही ना करेक्ट बात. थैंक यू. आज तक लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए बॉडी मजबूत की, पर कितनी अजीब बात है, आज एक लड़की के लिए दिल कमजोर हो गया. ज्यादा सेंटी मत हो. समझ में नहीं आ रहा कि मैं उस लड़की को प्रपोज कैसे करूं. हम जैसे नौजवान आशिक होते तुम प्रपोज नहीं कर पाए तो ये हमारे लिए डूब मरने वाली बात हो गई. याद है ना मैंने क्या समझाया था, वैसे ही बिल्डअप करना. हाँ माचो, मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है. मुझे बहुत लड़कियां मिली, एक से एक बेतहाशा खूबसूरत, मेरे पीछे पड़ी तो मैंने उन्हें बस घुमाया फिराया छोड़ दिया. वो मुझे ठरकी समझेगी, कुछ और सोचना पड़ेगा. मैं बताता हूँ, रम्या से कहना तुम्हारे दिल की आवाज सुने. उसे हर धड़कन में रम्या रम्या सुनाई देगा. तुम्हारे बचपन के डायलॉग आज नहीं चलेंगे. मेरा प्यार एकदम अलग लेवल पर है. समझाता हूँ. जब तुम दोनों किसी लड़की को देखते हो तो तुम ठरकी सीधा लाइट ऑफ करके बेडरूम ले जाते हो. लेकिन मैं जब रम्या को घर लाऊंगा तो लाइट ऑफ नहीं बल्कि लाइट ऑन करूंगा. जिंदगी रोशन होगी. वाह 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 वाह. फोन बजा. किसका है? उसी का है. बात करो. हेलो अश्विन, कहाँ हो? घर पे हूँ. आज पापा का रिटायरमेंट फंक्शन है. मैं एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाली हूँ. मैं भी तुमसे कुछ जरूरी कहना चाहता हूँ. पहले तुम बता दो. दुनिया के सामने अपना लव डिक्लेयर करना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा एज डिफरेंस है. लव में एज इज नॉट इम्पोर्टेंट. लव इम्पोर्टेंट है. जो भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ. अश्विन दादा इज ऑन द वे. हाय रम्या, कैसा लग रहा हूँ मैं? अश्विन, आज तो बड़े डैशिंग लग रहे हो. थैंक यू. एकदम दूल्हे की तरह. तो सुपर. यहीं कहोगी या सबके सामने? मुझे लगा कि ये रिटायरमेंट फंक्शन सही मौका होगा. पापा को तो शौक जरूर लगेगा, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं उनकी चॉइस के लड़के से शादी करूं. एक बात बताऊं, उन्हें लव मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये प्यार थोड़ा अलग प्यार है. एज डिफरेंस की वजह से लोगों को गॉसिप करने का मौका मिल जाएगा. डैड तुमसे भी पूछेंगे. मेरा फ्रेंड होकर तुमने मुझसे ये बात छुपाई. मैं तो कह दूंगी कि ये बात तो तुम्हें भी अब तक नहीं पता थी. मुझे तो बहुत कुछ नहीं पता. ये मेरा डिसीजन है. जब तक फीलिंग्स कनेक्ट ना हो, किसी से शादी कैसे कर सकते हैं? रम्या, तुम बहुत मैच्योर लड़की हो. इस उम्र में इतना बोल्ड डिसीजन कोई हिम्मत नहीं करता. दैट इज व्हाट मेक्स यू स्पेशल. कहना तो बहुत आसान है, पर इतना बड़ा एज गैप. एज गैप से शादी करने वाली तुम दुनिया की पहली लड़की नहीं हो. दुनिया बहुत प्रोग्रेसिव हो गई है. हाँ, कुछ लोग इसे खराब जरूर कहेंगे, पर उन्हें क्या पता प्यार क्या होता है. प्यार में उम्र की सीमा नहीं होती. तुम्हारे प्यार पे भंसाली जी एक फिल्म बनाएंगे, यूनिक लव स्टोरी. लोग तुम्हें सदियों तक याद करेंगे. पर क्या तुम स्ट्रांग हो, यही बात मैटर करती है. अगर यहाँ कोई इशू नहीं हुआ तो इसी फंक्शन में हम एंगेजमेंट ही कर लेंगे, ठीक है? सरप्राइज पे सरप्राइज के बॉम्ब फोड़े जा रही हो. मैं तो अपने साथ रिंग भी नहीं लेकर आया. डार्लिंग, सब तुम क्यों करोगे? मैं लाई हूँ ना. नॉटी. एक सेकंड, जरा अपना कोट देना. कोट किस लिए? सरप्राइज. एक और सरप्राइज. ओके देखते जाओ. झटका मत दे देना. ये लो. आती हूँ. हाँ, जस्ट 5 मिनट्स. टेक योर टाइम. गुरुजी आप यहाँ. आपने मुझे मरने से बचाया, प्यार का मतलब समझाया. आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया. आप पुरुष नहीं हो, महापुरुष हो गया ना. अब जाओ जाओ. दिमाग में क्या चल रहा है? और ये उसी दिन से धक्का दे देना चाहिए था. पता नहीं क्या होगा. अश्विन, हमेशा लेट आते हो, कभी टाइम पर नहीं आ सकते? मैं टाइम के हिसाब से नहीं आता. टाइम मेरे हिसाब से आता है. सर ड्रिंक्स सर. ये शराब वगैरह की वजह से ही मेरे बॉडी की वाट लग गई है. आज से नई शुरुआत. मैंने जब तय कर लिया है कि शराफत वाली जिंदगी जीऊंगा, तो तू ये शराब क्यों लेके आया? अच्छा सुन, इधर आ. ड्रिंकिंग लिकर इज इंजूरियस टू हेल्थ. गेट आउट. आज यहाँ सब रिलेटिव्स और फैमिली फ्रेंड्स को देखकर खुशी हो रही है.
इस रिटायरमेंट फंक्शन में कुछ पर्सनल कहना चाहती हूँ, जिसे पापा भी नहीं जानते। आप सबके लिए तो ये एक सरप्राइज होगा, पर पापा के लिए ये एक शॉक होगा। पापा मेरे लिए कई रिश्ते लाए जिन्हें मैंने मना कर दिया, क्योंकि आई एम इन लव पापा। आपको बता सकती थी, लेकिन एज का इशू है। वो यहाँ मौजूद है आज। सॉरी पापा। सबके सामने शर्मिंदा करने का यही मौका मिला। मुझे लगा यही सही मौका है। आप उसे जरूर पसंद करेंगे। मेरा बहुत ख्याल रखेगा वो। कुछ दिन पहले ही उससे लव हुआ, लेकिन ही इज अ ट्रू जेंटलमैन। बस एक ही प्रॉब्लम है, एज डिफरेंस। इस एज गैप से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस बारे में आप क्या सोचेंगे मैं नहीं जानती। अब मैं उसे स्टेज पर बुलाऊंगी। आ जाओ शिवा। ये है शिवा, माय लव। अश्विन दादा तक को नहीं पता था। बताइए दादा, कैसा लगा? मुझे तो लगा था कि उस दादाजी को अपना लवर बताने वाली हो। बेकार में टेंशन लिया। अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। मैं और दादा? कभी नहीं। आपने पूछा था ना फोन का बिल इतना क्यों आ रहा है। तुम प्यार में कभी नहीं पड़ सकती। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आप फिक्र मत कीजिए पापा, आप नहीं समझेंगे। वो यूएसए में है, आपको रुकना पड़ेगा। कंफर्म होने पर मैं खुद ही आपको बता दूंगी। तब तक मैटर को भूल जाओ। उसकी फोटो देखी? हाँ देखी, बिल्कुल मेरी तरह दिखते हैं। कहा था ना, देखा? वो तुम्हारी फोटो कॉपी है। यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहती थी। ओके। अच्छा, एक बात तुमने नोटिस की कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम ऐसे ही दिखोगे। स्ट्रेंज। अच्छा, तुमने अश्विन दादा को हमारे बारे में बताया? अभी तक तो नहीं। तुम्हारे और शिवा के बीच में कितने साल का अंतर है? दरअसल शिवा मुझसे एज में 7 साल छोटा है। अच्छा, तो ये बात थी। मैं तो कुछ उल्टा ही सोच रहा था। तो तुमने सही कहा। इट्स वेरी नाइस। अरे अब तो पापा मान भी गए। प्लीज। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। ओह सॉरी। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं शिवा थोड़ा अकलाता हूँ और रम्या से बहुत प्यार। सॉरी। थैंक यू। ओके है ना? Is he Ashwin? Oh. सर, ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये आप ही ने कहा था सर। मैं नहीं कहा था, लेकिन शराब से भी ज्यादा इंजूरियस चीज वो क्या सर? वो है लव। कभी किसी से प्यार किया है? नो सर, माँ ने जिससे कहा उसी से शादी की मैंने। ऊपर वाले ने बचा लिया तुझे। यू आर लकी। जा 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 जा, यहाँ पे सबको ड्रिंक पिला। ओके जा सर। जा। ओके। कौन है वो? उसे उठवा लूंगा। क्या?
मेकअप मैन? इस उम्र में प्यार करना पहाड़ चढ़ने से मुश्किल होता है, वो भी जब बाल सफेद हो गए हो, चेहरे पर झुर्रियां हो और अपना एंड सामने नजर आता हो। आईने में अपने आप को देखता हूं तो लगता है कि सब खलास हो गया है। तभी आसमान से एक परी उतरी और उसने अपुन की जिंदगी में एंट्री मारी। अपुन ने उसको पता नहीं चलने दिया कि अपुन उससे कितना प्यार करता है। हर नाकामयाब आशिक की तरह अपना प्यार भी वन साइडेड ही रह गया। आज के जमाने में लड़कियों का दिल जीतना तो ऊपर वाले के लिए भी मुश्किल है। तो सोचो, जिस आदमी को वो दादाजी कहती है, उस आदमी के लिए अपने मुंह से आई लव यू निकालना कितना मुश्किल रहा होगा। पर मैंने उसे वो कहने पे मजबूर किया। उस दिन तो वो अपुन को किस भी करने वाली थी। सोचा था लाइफ का लास्ट इनिंग्स एकदम धूमधाम से शुरू करूंगा, पता नहीं कहां से मेरे प्यार के हाईवे पर ये स्पीड ब्रेकर आ गया, एक विलन की तरह जो हूबहू मेरी तरह ही दिखता है और मेरी आंखों के सामने से मेरी परी चुरा ले गया। हाँ तो हम बूढ़े हो गए, लड़कियां दादू दादू बोलेंगी, वो अपने आप के लिए हॉट और यंग ही ढूंढेगी। प्यार में बूढ़ा अंधा और बहरा हो जाता है, समझाया था ना? समझाया था, पर मेरा दिल नहीं माना। ए राजू, राजू इधर आ। आया भाई। मार इसे। सुना नहीं? क्या कर रहे हो? रुक जाओ। अरे अरे तो रुक जाओ, मेरी बात सुनो। क्या? इसके दिल है तो तुम्हारा भी बनेगा, मुझे साफ है तो तुम्हारी भी साफ होगी, इसे चोट लगेगी तो तुम्हें भी लगाऊंगा। अरे अरे, ये ऐसा वैसा मेकअप नहीं, स्टार मेकअप है। इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहा है? हेड के बीच में गोली मार दे, हेडेक खत्म। इसे नहीं मारेंगे। वो क्यों? इसे ठोक दिया तो स्टोरी खत्म। अगर ऐसे ही मर गया तो उसे इस पे दया आएगी। दिमाग में कौन सी खिचड़ी पकाई है? आहिस्ता आहिस्ता। समझ गया, इसके टुकड़े कर करके इसका भेजा फ्राई बना के मार्केट में बेचेंगे, है ना? ये जानता नहीं, चाहे सामने कोई भी आ जाए, एक बार माइकल ने ठान ली तो उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। तुम कभी ऐसे नहीं थे भाई, तुम एक छोटे से नन्हे से और प्यारे से बच्चे जैसे थे। वेरी गुड। देखो, फिल्मों में अक्सर एक संस्कारी दादाजी होते हैं, तो तूने ये सोच लिया कि वो मैं हूं? उन्हीं फिल्मों में हीरोइन को कच्चा चबाने वाला विलन हूं मैं। हट! आज के बाद अश्विन दादा सिर्फ दादा नहीं रहेगा, हाँ, हकलाने वाला शिवा बन जाएगा। हाँ।